रिन्यूएबल और विंड एनर्जी कंपनी सुज़लॉन एनर्जी के शेयरों पर ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रेटिंग घटाकर होल्ड कर दी है। हालांकि ब्रोकरेज ने 55 रुपए का टारगेट प्राइस बरकरार रखा है। सुज़लॉन फिलहाल इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। नुवामा का मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर करीब 15% चढ़ चुका है, इसलिए मौजूदा स्तरों से बड़ी तेजी की गुंजाइश सीमित दिख रही है। जनवरी मार्च 2026 तिमाही में सुज़लॉन का कंसोलिडेट रेवेन्यू 5,493 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 45% ज्यादा है। इस दौरान कंपनी की ऑपरेशनल इनकम 39% बढ़कर 964 करोड़ रुपए पहुंच गई। ईबीआई टीडीए मार्जिन करीब 18% रहा। कंपनी का एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 760 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 31% अधिक है। कम टैक्स देनदारी और कुछ एक मुश्त फायदों का भी मुनाफे पर सकारात्मक असर पड़ा। हालांकि प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2028 के बाद की ग्रोथ को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं दिया है, जिससे ब्रोकरेज ने चिंता का विषय बताया है। मार्च 2026 के अंत तक सुज़लॉन की ऑर्डर बुक 5.9 गीगावाट रही, जिससे वित्त वर्ष 2028 तक कारोबार का नजरिया अच्छा दिखता है। लेकिन इसके बाद ग्रोथ कैसी रहेगी, इस पर कंपनी ने कोई ठोस संकेत नहीं दिए हैं। नुवामा का अनुमान है कि सुज़लॉन घरेलू पवन ऊर्जा बाजार में 30 से 35% हिस्सेदारी बनाए रख सकती है, लेकिन वित्त वर्ष 2027 से 28 में सालाना डिलीवरी 3 से 3.5 गीगावाट के आसपास स्थिर रह सकती है। ब्रोकरेज के मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी और पीएसयू प्रोडक्ट्स का बढ़ता हिस्सा कंपनी के नकदी चक्र पर दबाव डाल सकता है। साथ ही ईपीसी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बढ़ने से मार्जिन पर भी असर पड़ा है। कंपनी भविष्य में कारोबार का संतुलन 50% ईपीसी और 50% प्रोडक्ट सप्लाई तक ले जाना चाहती है। नुवामा का मानना है कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और एफडीआरई प्रोजेक्ट के बढ़ने से पवन ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगले 2 से 3 वर्षों में पवन ऊर्जा बाजार 8 से 10 गीगावाट सालाना के स्तर पर स्थिर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी भविष्य में पुराने घाटों से जुड़े 3,000 से 3,500 करोड़ रुपए के डेफरेड टैक्स एसेट को मान्यता दे सकती है। हालांकि नुवामा का कहना है कि इस संभावित लाभ को उसने पहले ही अपने वैल्यूएशन में शामिल कर लिया है। ब्रोकरेज ने बढ़ती ब्याज लागत को देखते हुए वित्त वर्ष 2027 और 2028 के मुनाफे के अनुमान में मामूली कटौती की है। उसके अनुसार सुज़लॉन फिलहाल वित्त वर्ष 2028 की अनुमानित कमाई के लगभग 29 गुना मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, इसलिए शेयर में दोबारा बड़ी रेटिंग की गुंजाइश सीमित है। नुवामा के उलट ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर अपनी पॉजिटिव राय बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए 65 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। मौजूदा करीब 54 रुपए के भाव के मुकाबले ये लगभग 20% संभावित तेजी का संकेत देता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि आने वाले समय में नए ऑर्डर मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स के बेहतर एग्जीक्यूशन भी सुज़लॉन की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा सकते हैं।